चुनावी मौसम में विवादित बयानों का बखेड़ा खड़ा करने वाले मणिशंकर अय्यर ने एक नया राग छेड़ा है। उन्होंने कहा है कि मुगलों ने कभी भी धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। मणिशंकर के इस बयान पर घमासान इसलिए मचा हुआ है क्योंकि मुगलों का धर्म के नाम पर प्रताड़ना का एक लंबा इतिहास रहा है। सिर्फ धर्म के नाम पर मुगलों की तरफदारी ही नहीं बल्कि मणिशंकर ने जिन्ना की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम यानी कांग्रेस अकबर को अपना मानते हैं, हम अकबर को अपना समझते हैं, इसलिए कभी उनके नाम की सड़क को बदलकर महाराणा प्रताप के नाम पर रखने की बात नहीं की। भारत वाहिद मुल्क है जहां मुसलमान आए लेकिन भारत मुस्लिम देश नहीं बना, जबकि अगल बगल नज़र दौड़ाएं तो सारे मुसलमान देश हैं। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि मुगलों ने कभी देश में धर्म के नाम पर अत्याचार नहीं किया। नेहरू जयंती पर हुए कार्यक्रम के दौरान मणिशंकर अय्यर ने मुगल शासन में हुए अत्याचारों की बातों का खंडन किया। उन्होंने मुगल बादशाह अकबर के शासन से लेकर तमाम दूसरे मुगल बादशाहों का उदाहरण देकर दावा किया कि मुगल शासन में कभी जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करवाया गया। मुगलों की तारीफ के बाद उन्होंने जिन्ना की शान का बखान किया। उन्होंने कहा कि विभाजन मांगने के पहले जिन्ना की बस एक ही मांग थी कि 30% आरक्षण दे दीजिए सेंट्रल असेंबली में। उन्होंने ये नहीं मांगा कि हमें 80 दो या 90 दो, लेकिन उनकी मांग से इनकार किया गया क्योंकि उनकी तादाद महज 26% ही थी। मणिशंकर अय्यर का ये बयान कहीं सेल्फ गोल तो नहीं है, क्योंकि उनके इसी तरह के बयानों का पहले भी बीजेपी चुनावों में फ़ायदा उठाती रही है। उधर सलमान खुर्शीद समेत कांग्रेस के नेताओं की हिंदुत्व पर टिप्पणियों के बाद उनका ये बयान कहीं पार्टी के लिए धर्म संकट तो पैदा नहीं करेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर अयोध्या जब से लॉन्च हुई है तब से ही विवादों में घिर चुकी है, और इस विवाद का कारण है हिंदुत्व की ISIS से तुलना करना। इस किताब के लॉन्च होने के बाद से ही सलमान खुर्शीद को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से किताब लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर ही उनके खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई थी। वहीं अब खुर्शीद के नैनीताल के घर पर आगजनी और पत्थरबाजी की घटना हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके घर पर हमला करने वाले उपद्रवियों के हाथ में बीजेपी का झंडा था। सभी नारे लगाते हुए उनके घर में घुसे। हमले की सूचना मिलते ही पुलिस खुर्शीद के घर पहुंची, आग को बुझा दिया गया। फिलहाल घर के बाहर पुलिस सुरक्षा तैनात कर दी गई है। प्रशासन हालात पर नज़र बनाए हुए है। पुलिस ने इस मामले में FIR भी दर्ज की है। सलमान खुर्शीद के घर पर हुए इस हमले के बाद उन्होंने बयान जारी किया। उन्होंने कहा कि मेरी बात बिल्कुल सत्य थी, ये हिंदू धर्म नहीं हो सकता, ये हमला मुझ पर नहीं हिंदू धर्म पर है। मध्य प्रदेश के भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस स्टेशन का नाम बदलने से महत्व बढ़ गया है। आपको बता दें कि स्टेशन का पहले नाम हबीबगंज हुआ करता था, जिसके बाद अब इसका नाम रानी कमलापति कर दिया गया है। इस मौके पर उन्होंने एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। स्टेशन को वर्ल्ड क्लास सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारतीय रेल का भविष्य कितना आधुनिक है, कितना उज्जवल है, इसका प्रतिबिंब भोपाल के इस भव्य रेलवे स्टेशन में जो भी आएगा उसे दिखाई देगा। उन्होंने कहा आज रानी कमलापति रेलवे स्टेशन के रूप में देश का पहला ISO सर्टिफाइड PPP मॉडल आधारित रेलवे स्टेशन देश को समर्पित किया गया है। जो सुविधाएं कभी एयरपोर्ट पर मिला करती थी वो आज रेलवे स्टेशन पर मिल रही है। आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए रिकॉर्ड निवेश तो कर ही रहा है, ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि प्रोजेक्ट्स में देरी ना हो, किसी तरह की बाधा ना आए। इससे ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदिवासी नेता और महान स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित भोपाल में कार्यक्रम में हिस्सा लिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि पूरे देश को आदिवासी से कुछ सीखना चाहिए। देश के लिए आदिवासी सबसे बड़ा काम कर रहे हैं। जो देश की पहले की सरकारें थी उन्होंने आदिवासियों को प्राथमिकताएं नहीं दी थी, लेकिन अब आने वाली सरकार जो मध्य प्रदेश में सरकार है उन्होंने कई योजनाएं आदिवासियों के लिए ही शुरू की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर उत्तराखंड पहुंचने पर उनका स्वागत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने किया। साथ ही JP नड्डा चमोली दौरे पर रहे, जहां पर उन्होंने जनता को भी संबोधित किया। आपको बता दें कि जगत प्रकाश नड्डा चमोली जिले में पहुंचे, जहां चमोली के लोगों ने नड्डा का स्वागत चांदी का मुकुट पहनाकर धूमधाम से किया। जिसके बाद नड्डा ने शहीद सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया, जो कि 15 नवंबर से 7 दिसंबर तक आयोजित होगी। इस आयोजन के जरिए 1700 से अधिक शहीदों के घर की मिट्टी को सैन्य धाम ले जाया जाएगा। साथ ही जगत प्रकाश नड्डा ने शहीदों को नमन किया और उनके बलिदान को याद भी किया। साथ ही नड्डा ने कहा कि आज वीरों की भूमि उत्तराखंड आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ के वीरों में हमेशा भारत के सेवा के लिए प्रेरणा ली है और जब भी बात देश पर आई
तो सबसे पहले उत्तराखंड के वीरों ने युद्ध में भाग लिया। साथ ही नड्डा ने कांग्रेस पर भी जमकर वार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और कमीशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के सेना को मजबूत करने का काम किया है। साथ ही उन्होंने सैनिकों को सम्मान दिलाने में अहम भूमिका निभाई और किसानों को भी सम्मान निधि के जरिए अब तक लगभग 10 किस्तें पहुंचाई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और अजय भट्ट ने भी चमोली की जनता को संबोधित किया। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आगामी मंगलवार से 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड में रहेंगे। इस दौरान वो उत्तरकाशी और देहरादून में कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। आपको बता दें, ज्यादा जानकारी देते हुए आम आदमी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता उमा सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने 2 दिवसीय दौरे पर देहरादून और उत्तरकाशी आएंगे, जिसमें सबसे पहले 16 नवंबर को देहरादून पहुंचकर मनीष देवभूमि बिजनेसमैन डायलॉग में व्यापारियों के साथ मीटिंग करेंगे और मीटिंग के बाद वो उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। वहां भी विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे, जिसके बाद रात्रि विश्राम के लिए मनीष सिसोदिया पर्वतारोहण संस्थान पहुंचेंगे और पर्वतारोहण से जुड़ी चीजों से रूबरू होंगे। मनीष सिसोदिया के इस दौरे को विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से काफी अहम माना जा रहा है। सरकार सोमवार को मेवाड़ के दौरे पर रही। मेवाड़ पर दौरे की शुरुआत राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्रीनाथ जी के मंदिर से की, जहां उन्होंने श्रीनाथ जी के दर्शन किए और प्रदेश और देश में खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके बाद में गुंडला पहुंचे, जहां पे उन्होंने एक स्कूल का लोकार्पण किया और एक सभा को संबोधित किया। यहाँ से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भीलवाड़ा जिले की मांडल तहसील के चाखेड़ गांव पहुंचे, जहां प्रशासन गांवों के संग शिविर में उन्होंने करीब 211 से अधिक लोगों को पट्टे वितरित किए। इस सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की सरकार इस समय जो काम कर रही है वो पुरानी सरकार के शुरू किए गए कामों को नहीं रोक रही है और विकास में किसी तरह से बाधक नहीं बन रही है। जबकि उन्होंने भाजपा व पूर्ववर्ती सरकार पर हमला करते हुए बोला कि जो भी लोक कल्याणकारी योजनाएं पूर्व की समय में हमने शुरू की थी उसको बाद में बीजेपी सरकार ने रोक दिया और विकास में बाधक बनने का काम किया। गुरु और शिष्य के रिश्ते की पवित्रता और मर्यादा को तार तार करते हुए कोटा में 43 साल के उर्दू टीचर ने अपनी महज 6 साल की मासूम स्टूडेंट के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। झकझोर देने वाली ये वारदात कोटा के दिगोद में हुई है, जहां कोटा के रामपुरा निवासी 43 साल का अब्दुल रहीम एक मदरसे में रहकर वहां छात्रों को पढ़ाने का काम करता था और उसके साथ कुछ विद्यार्थी ट्यूशन के लिए भी आते थे। 13 नवंबर को बाकी विद्यार्थी वहां मौजूद नहीं थे और 6 साल की स्टूडेंट अपने टीचर के पास उर्दू पढ़ने के लिए आई थी। मौका देकर वहीं पर अब्दुल रहीम ने 6 साल की इस मासूम को शिकार बनाया और किसी को नहीं बताने के लिए भी धमकाया, लेकिन आखिरकार रोती बिलखती पीड़िता ने सारी बात परिजनों को बताई। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज करके चंद घंटों के भीतर ही शिक्षक के नाम पर कलंक अब्दुल रहीम को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की पड़ताल जारी है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम सक्सेना को मिली बड़ी जिम्मेदारी। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जी कंसोर्टियम की बनाई गई अध्यक्ष, वहीं छात्रों को दी गई राहत, 20,000 रुपये फीस में की गई कटौती। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम की वार्षिक बैठक हैदराबाद में आयोजित की गई और इस बैठक में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर की कुलपति प्रोफेसर पूनम सक्सेना को बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा गया है। इस बैठक में पूनम सक्सेना को नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कंसोर्टियम की अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं इस बैठक में निर्णय लिया गया है कि 2022 में 2 क्लेट परीक्षाएं आयोजित होगी। एक क्लेट परीक्षा 8 मई को आयोजित होगी तो वहीं दूसरी क्लेट परीक्षा 18 दिसंबर को आयोजित होगी। बैठक में नए प्रवेश करने वाले छात्रों को फीस में बड़ी छूट देते हुए 20,000 रुपये की छूट दी गई है। वहीं प्रोफेसर पूनम सक्सेना को बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में खुशी का माहौल है। वहीं कुल सचिव नेहा गिरी ने भी पूनम सक्सेना को बधाई दी है और उन्हें इस जिम्मेदारी मिलने पर खुशी का इजहार किया है।